हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री के 11वें चैप्टर भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी को हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 10 चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं और ये जो ऑब्जेक्टिव हम लोग आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री का जो एस.के. पांडे का बुक है उससे हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप इससे पहले जो है 10 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखें हैं तो उसे आप ज़रूर देखें, जिससे आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर बिहार शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी के द्वारा होने वाला है उसकी तैयारी करें या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें जहां से आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो सीरीज़ चल रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आपका किसी भी एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छा स्कोर हो सकता है। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। इसमें जो हम लोग का जो आज क्वेश्चन है लगभग 260 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है उन सभी को हम लोग डिस्कशन करेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपका अच्छा स्कोर हो सके। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने कहा था कि आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, बोला गया था। ठीक है, और यहाँ जो है ऑप्शन जो है महात्मा गांधी नहीं है, मिसप्रिंट है या फिर ऑप्शन नहीं दिया गया है। और इसको जो है हम लोग गूगल से भी देखे हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट जो है गूगल से किया गया है कि देखिए महात्मा गांधी, ये है महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। और जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में कहा था कि क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने का मार्ग बनाता है। तो ये जो था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो हम लोग का होगा महात्मा गांधी। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने कहा था कि आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था? तो ये गांधी जी के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो ये असहयोग आंदोलन के समय जो है नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, कांग्रेस की प्रारंभिक अवस्था में इसका मजदूर समस्या के प्रति रुख था। मतलब कांग्रेस की जो प्रारंभिक अवस्था थी उसमें मजदूर के प्रति जो है मजदूर का जो समस्या था उसके प्रति रुख क्या था? तो ये उदासीनता का रुख था। ठीक है, उदासीनता का रुख था। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो ये मजदूर संगठन के नेताओं के विरुद्ध जो है मेरठ षड्यंत्र केस था। क्वेश्चन नंबर 5 है, होम रूल या गृह शासन आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ये स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, कांग्रेस अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो ये डी लाहौर में जो है कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया था? ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया था? तो ये आपका ऑप्शन है बी नंबर, चौरी चौरा की घटना के कारण। ठीक है, चौरी चौरा की घटना के कारण। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने अपने किस स्थान पर हुए अधिवेशन में पारित किया था? तो ये 8 का हो जाएगा बी, बम्बई अधिवेशन में। भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है कांग्रेस ने बम्बई अधिवेशन में पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय असंतोष का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ये बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित राजपूत राज्यों में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया था? तो ये करौली की संधि के द्वारा। ठीक है, करौली की संधि के द्वारा जो है ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया था राजपूत राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित राजपूत राज्यों में से किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊंट की टुकड़ी के साथ सक्रिय भाग के लिए चीन पदक दिया गया था? तो ये आपका बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को जो है चीन पदक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी एवं गणेश उत्सव को बढ़ावा दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है शिवाजी एवं गणेश उत्सव को बढ़ावा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के नेता थे? ठीक है, तो ये हो जाएगा चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज पार्टी के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है।
तो 14 का हो जाएगा सी नंबर, यानी सबसे पहले चंपारण का घटना हुआ था, उसके बाद अमृतसर का घटना कांड हुआ था, उसके बाद मोपला विद्रोह हुआ था, उसके बाद चौरी चौरा घटना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है। इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था? तो ये हो जाएगा आपका राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त राम प्रसाद बिस्मिल थे। क्वेश्चन नंबर 17 है गदर पार्टी की स्थापना, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन अध्यक्ष चुना गया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 19 है कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? ठीक है, तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी उपस्थित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जनवरी फरवरी 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के निम्नलिखित को छोड़कर सभी क्षेत्रों में बहुमत प्राप्त किया था। तो 20 का है डी बंगाल, असम, पंजाब और सिंध, ठीक है। बंगाल, असम, पंजाब और सिंध को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ने 1937 में बहुमत प्राप्त किया था, यानी कि ये 4 में जो है बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई थी। उसके बाद जो है सभी राज्यों में बहुमत प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है किसने यह घोषणा की थी कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता करने के लिए सम्राट के प्रधानमंत्री नहीं बने थे? तो ये चर्चिल, ठीक है, विंस्टन चर्चिल घोषणा की थी कि ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता करने के लिए सम्राट के प्रधानमंत्री नहीं बने थे। क्वेश्चन नंबर 22 है हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो M.K. गांधी, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा हरिजन सेवक समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, यानी कि ये 22 और ये क्वेश्चन नंबर 23 है तो मिसप्रिंट हो गया 25। क्वेश्चन नंबर 23 है 23 अक्टूबर 1940 ईस्वी में चलाए गए व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह करने के लिए किससे पहला नेता नियुक्त किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका विनोबा भावे को, ठीक है। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन सत्याग्रह करने के लिए पहला नेता विनोबा भावे को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से किस अवधि में भारतीय महाद्वीप के फ्रांसीसी क्षेत्रों में भारतीय सत्ता में हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी? तो 24 को हो जाएगा डी नंबर 1950-54 में। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात कौन उसका प्रथम गवर्नर जनरल हुआ? तो ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो है प्रथम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 26 है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो ये हो जाएगा जनरल डायर, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर जो है उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 27 है मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो ये नवाब सलीमुल्लाह, मुस्लिम लीग के संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह थे। क्वेश्चन नंबर 28 साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो ये हो जाएगा आपका भारत में राजनीतिक दशा का नवीन निरीक्षण करने के लिए जो है साइमन कमीशन को भारत में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सर्वप्रथम 1920 में किस स्थान पर स्वीकार किया गया था? तो ये आपका कलकत्ता में जो है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, ठीक है। तो ये आपका पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए जो है दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार सर्वप्रथम निम्नलिखित में रखा गया था? तो 31 का हो जाएगा सी क्रिप्स प्रोटोकॉल। भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार सर्वप्रथम क्रिप्स प्रोटोकॉल में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 32 भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ था कब? ठीक है, तो 32 का हो जाएगा सी नंबर 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है खिलाफत आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये आपका मोहम्मद अली से था खिलाफत आंदोलन का संबंध। क्वेश्चन नंबर 34 माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक जो है कौन थे? तो महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 35 भारत में पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को ध्वनित किया था, यानी सबसे पहले किसके द्वारा जो है बोला गया था? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है बोला गया था। 35 का सी ऑप्शन। भारत में
पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य, यानी कि भारत में जो है अलग से स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार जो है सबसे पहले मोहम्मद इकबाल के इसमें माइंड में आया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? तो 36 का है बी, पूर्ण स्वराज। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण स्वराज्य के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, गदर पार्टी के संगठनकर्ता कौन थे? तो 37 का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी के संगठनकर्ता थे। क्वेश्चन नंबर 38, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था? तो ये 1950 में जो है भारत गणतंत्र बना था, स्वतंत्र हुआ था 1947 में। भारत गणतंत्र बना था 1950 में, 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, साइमन कमीशन से इसलिए भारतीय असंतुष्ट थे? तो ये हो जाएगा, इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए जो है भारतीय असंतुष्ट थे। क्वेश्चन नंबर 40, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो ये 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, महात्मा गांधी ने भारत के लोगों के लिए प्रथम आंदोलन का शुभारंभ किस स्थान से किया था? तो ये चंपारण से महात्मा गांधी ने प्रथम आंदोलन का शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 42, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ये था विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना, यानी बहिष्कार करना जो है मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 43 है, कांग्रेस ने उस सत्र का सभापतित्व किसने किया? कांग्रेस के उस सत्र का सभापतित्व किसने किया जिसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो 43 का हो जाएगा डी नंबर, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है जिस वक्त जो है पूर्ण स्वराज प्रस्तावित हुआ था उस समय जो है उस सत्र का सभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन नेता असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था? तो 44 का है बी नंबर, यानी M.A. जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जो है असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 45 है, देशभक्ति का गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो यह है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, जो हम लोग का भारतीय गीत है वंदे मातरम, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यह था आपका WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि 46 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसके द्वारा बोला गया था? तो ये आपका लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है बोला गया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, तो 48 का हो जाएगा सी नंबर, यानी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, गांधी जी ने अपना आत्मकथा मूल्यतः किस भाषा में लिखी थी? ठीक है, तो 49 का हो जाएगा ए, अंग्रेजी भाषा में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा जो है अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, मुस्लिम नेता जिसने मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अपनी अध्यक्षीय भाषण में प्रथम बार मुसलमानों के लिए अलग से निवास भूमि की वांछनीयता इंगित की थी, ये कौन था? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, 1934 ईस्वी में कांग्रेस के भीतर हुए कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी दिशा देने के उद्देश्य से बने संगठित दल का नाम क्या था? तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था। ठीक है, यानी 1934 में कांग्रेस के भीतर हुए कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी दिशा देने के उद्देश्य से बने संगठित जो दल था उसका दल का नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 52, 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 52 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी पट्टाभी सितारमैया जो पराजित कर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो क्वेश्चन बार बार भी पूछता है, ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे किसको पराजित करके? तो पट्टाभी सितारमैया को पराजित करके। क्वेश्चन नंबर 53 है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कार्यभार कब संभाला था? तो 53 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कार्यभार संभाला था। ठीक है, 4 जुलाई 1943। क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन सा नेता था जो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बना रहा? ठीक है, तो 54 का हो जाएगा सी नंबर, यानी अबुल कलाम आज़ाद जो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे। क्वेश्चन नंबर 55, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? तो 55 का हो जाएगा बी नंबर, यानी जयप्रकाश नारायण, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है सेंट्रल जेल से भागकर जो है आंदोलन में शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का लक्ष्य अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया था? तो 56 का हो जाएगा डी नंबर, यानी दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में, ठीक है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का लक्ष्य स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, बम्बई में इंडियन रॉयल नेवी में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो 57 का डी है, 19 फरवरी 1946 ईस्वी को बम्बई में इंडियन रॉयल नेवी में विद्रोह शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था? तो 58 का है सी नंबर, कराची के जो कराची अधिवेशन में जो दिसंबर 1943 में हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग ने विभाजन करो और छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 59 है, अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम समय विभाजन चाहते हैं। ये किसके द्वारा बोला गया था? तो 59 का हो जाएगा ए नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बोला गया था कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम समय विभाजन चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो ये आपका B.R. अम्बेडकर, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 61, चौरी चौरा कांड जो है कहाँ हुई थी? तो ये उत्तर प्रदेश में हुई थी, ठीक है, चौरी चौरा कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 62, जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी? तो 62 का है सी, 1919 में जलियांवाला बाग की घटना घटी थी। क्वेश्चन नंबर 63 है, कांग्रेस ने किस गोलमेज परिषद में हिस्सा लिया था? तो 63 का हो जाएगा बी नंबर, यानी 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 64 है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी? तो 64 का सी, माउंटबेटन योजना जो है भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी। क्वेश्चन नंबर 65 है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो 65 का हो जाएगा एक नंबर, लाला लाजपत राय, ठीक है, जो साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे, उस लाठीचार्ज में जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रारंभ में भारत की संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 66 का सी, 389 जो है भारतीय के संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी। क्वेश्चन नंबर 67 हम लोग देखते हैं, 67 है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शरीक हुए थे? तो 67 का है बी नंबर, 5 सदस्य जो है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग से सदस्य शरीक हुए थे। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात जो है कब किया गया था? तो 68 का है बी नंबर, 1909 में जो है पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 है, 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन का कारण क्या था? तो 69 का है डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी सांप्रदायिक शक्तियों की विजय, कांग्रेस की नीतियों की विफलता और अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति जो है, तीनों 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन का कारण था। क्वेश्चन नंबर 70 है, 1932 ईस्वी के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो 70 का डी नंबर, भारतीय दलित वर्ग का जो है 1932 के पूना समझौता के साथ संबंध था। क्वेश्चन नंबर 71 है, मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस यानी मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो ये कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर जो है मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत छोड़ो आंदोलन पर मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया क्या थी? तो 72 का सी है, विरोध था। भारत छोड़ो आंदोलन पर जो है मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया यानी मुस्लिम लीग विरोध कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 73 है, तिलक के बारे में एक सही कथन बताए। तो ये है, वे कांग्रेस के सभापति बनने में असफल रहे थे, ठीक है, कांग्रेस के सभापति बनने में असफल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में कौन बंगाल विभाजन का परिणाम था? निम्नलिखित में से कौन बंगाल विभाजन का परिणाम था? तो 74 का है डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी, यानी कि उग्रवाद, सांप्रदायिकतावाद और अलगाववाद तीनों जो है बंगाल विभाजन का परिणाम था। क्वेश्चन नंबर 75 है, कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में जो है सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया था, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल को कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? तो लखनऊ के अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 76, सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किया, इलवर्ट बिल का समर्थन किया, पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, यानी कि उपयुक्त सभी काम किया है सर सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर 77 हम लोग देते हैं, कैबिनेट मिशन ने क्या सिफारिश की थी?
कैबिनेट मिशन ने क्या सिफारिश की थी? केंद्र में एक संघीय सरकार हो, एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार हो, वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया जाए। तो ये उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी डी आंसर से ये कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की थी ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 78 है, क्रिप्स प्रस्ताव को 78 का जो है डी कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। क्रिप्स प्रस्ताव को जो है कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 79 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 80 है, कांग्रेस विभाजन कब हुआ? कांग्रेस विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन के बाद जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 81 है, राजगोपालचारी योजना के विषय में क्या सत्य है? ठीक है, तो ये है आपका कुछ कांग्रेसियों ने विरोध किया था, ये सही है। राजगोपालचारी योजना के विषय में क्या सत्य है? तो कुछ कांग्रेसियों ने विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 82 है, वीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? तो 82 का हो जाएगा डी नंबर, नासिक षड्यंत्र केस में वीडी सावरकर को फंसाया गया था। क्वेश्चन नंबर 83 है, जनरल डायर किस घटना से संबंधित है? तो ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उससे जनरल डायर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84 है, कौन समाजवादी से संबंधित है? कौन समाजवादी से संबंधित है? तो भगत सिंह जो है समाजवादी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85 है, अभिनव भारत क्या थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 में है अभिनव भारत क्या थी? तो एक क्रांतिकारी समिति थी अभिनव भारत। क्वेश्चन नंबर 86, गर्म दल का उद्देश्य क्या था? तो ये उपयुक्त सभी, यानी कि जन शिक्षा, वयस्क मताधिकार और पूर्ण स्वाधीनता, ये गर्म दल का उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 87, बंगाल विभाजन के बाद कौन से प्रांत बनाया गया था? तो उड़ीसा और बिहार को जो है बंगाल विभाजन के बाद बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 88 है, कांग्रेस स्थापना का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तो 88 का हो जाएगा 1 नंबर, यानी ए.ओ. ह्यूम जो है कांग्रेस की स्थापना का मुख्य श्रेय दिया जाता है, यानी कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89 है, गांधी जी ने 1920 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधि का परित्याग कर दिया, वह उपाधि कौन थी? तो 89 का हो जाएगा ए कैसर हिंद। ठीक है, जो गांधी जी के द्वारा 1920 में जो अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की गई थी गांधी जी को, वो उपाधि जो है वापस कर दिए थे गांधी जी, कैसर हिंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 हम लोग देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था? तो ऑपरेशन जीरो ओवर। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेता को गिरफ्तार करने के लिए जो ब्रिटिश शासक द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन जीरो ओवर था। क्वेश्चन नंबर 91, 1909 ईस्वी में नासिक के न्यायाधीश को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो 91 का सी अनंत कान्हरे। ठीक है, 1909 ईस्वी में जो है नासिक के न्यायाधीश को किसने गोली मारकर हत्या की थी? तो अनंत कान्हरे। नासिक के न्यायाधीश को किसने गोली मारी थी? अनंत कान्हरे। क्वेश्चन नंबर 92 है, 1946 ईस्वी के युद्ध उपरांत कौन भारत आया था? तो आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन। ठीक है, 1946 ईस्वी के युद्ध के बाद जो है भारत कैबिनेट मिशन आया था। क्वेश्चन नंबर 93 है, कम्युनल अवार्ड के बाद किस समझौते के तहत गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा था? तो ये पूना पैक्ट। ठीक है, कम्युनल अवार्ड के बाद किस समझौते के तहत? तो पूना पैक्ट जो समझौता हुआ था उसके बाद जो है गांधी जी के द्वारा जो है आमरण अनशन तोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 94 है, 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 94 का हो जाएगा सी एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 95 है, विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि किसके समय में मिली थी? तो 95 का बी, लॉर्ड लिटन के समय में जो है विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 96, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 96 का हो जाएगा डी, नागपुर अधिवेशन में जो है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जो है असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 97 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। ठीक है, कब लिया था? तो 97 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि चौरी चौरा कांड के समय जो है गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 है, साइमन कमीशन को कहा गया था? साइमन कमीशन को क्या कहा गया था? तो श्वेत कमीशन कहा गया था। 98 का ए ऑप्शन है। ठीक है, साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 99 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया था। तो ये आपका गांधी इरविन समझौते के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया था और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100 है, कम्युनल अवार्ड के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? कम्युनल अवार्ड के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड
ठीक है। कम्युनल अवार्ड के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। क्वेश्चन नंबर 101 हम लोग देखते हैं, भारतीय संघ की बात किस एक्ट में कही गई है? भारतीय संघ की बात जो है किस एक्ट में कही गई है? तो ये आपका 1935 के एक्ट में कही गई है भारतीय संघ की बात। क्वेश्चन नंबर 102 है, कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो 102 का हो जाएगा बी नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था कांग्रेस से जब वो निकल गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 103 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी जो भारतीय गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। क्वेश्चन नंबर 104 है, सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की थी? तो ये सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इंडिया नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 105 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 106, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो 106 का हो जाएगा बी, लॉर्ड डफरिन के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है लॉर्ड डफरिन के काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 107, मेरठ क्रांति का श्री गणेश कब हुआ था? ठीक है, मेरठ क्रांति का श्री गणेश कब हुआ था? तो 9 अप्रैल 1857 को जो है मेरठ की क्रांति का शुरुआत हुआ था, 9 अप्रैल 1857। क्वेश्चन नंबर 108, गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो 108 का हो जाएगा डी नंबर, यानी गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 109, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को किस बात का विरोध करने के लिए आम पड़ताल का आयोजन किया गया था? तो 109 का हो जाएगा ए नंबर, रॉलेट एक्ट। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 110 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो ये भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करना जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 111 है, टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। क्वेश्चन नंबर 112 है, कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था। क्या प्रस्ताव था? तो ये आपका राज्यों का समूहीकरण जो है कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था। क्वेश्चन नंबर 113 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये आपका है बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे। क्वेश्चन नंबर 114 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? तो 114 का है बी नंबर, यानी बम्बई के 1887 के अधिवेशन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का जो रुख था वह कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? तो बम्बई का जो 1887 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उस समय से ब्रिटिश सरकार का रुख जो था वो सख्त होने लगा था। क्वेश्चन नंबर 115, फरवरी 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 116, वरिंद्र घोष किससे संबंधित है? तो 116 का हो जाएगा 1 नंबर, अनुशीलन समिति से संबंधित है वरिंद्र घोष। क्वेश्चन नंबर 117 है, ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों की असहाय तनाव में रखने की सहज प्रक्रिया बताई है। तो 117 का हो जाएगा सी, भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने इसे जो है कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी थी भारत छोड़ो आंदोलन को। ठीक है, लेकिन इसे सरकार द्वारा जो है असहाय तनाव में रखने की प्रतिक्रिया बतलाई थी। क्वेश्चन नंबर 118 है, 20वीं सदी के प्रारंभिक 2 दशकों में कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो 118 का हो जाएगा बी नंबर, यानी स्वराज्य प्राप्त करना जो है मुख्य लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह श्रीमती एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 120 है, कांग्रेस के प्रति कर्जन की नीति क्या थी? तो ये आपका हो जाएगा इसका अस्तित्व ही समाप्त कर देना जो है कांग्रेस के प्रति जो है लॉर्ड कर्जन की नीति थी कि कांग्रेस के अस्तित्व को समाप्त कर देना। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में कौन उग्रवादी नेता था? तो उग्रवादी नेता अरविंद घोष जो है उग्रवादी नेता थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 हम लोग देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना की थी, मतलब किसके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? तो लाला हरदयाल के द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 123 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार कांग्रेस अध्यक्ष
कब बने थे? तो ये आपका 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे, यानी कि पहली बार अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 124 है, आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? तो ये मोहन सिंह, आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति मोहन सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 125 है, फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन का उद्देश्य भारत के लिए एक संविधान बनाना था। निम्नलिखित में से कौन उसके सभापति चुने गए थे? तो 125 का हो जाएगा डी नंबर, मोतीलाल नेहरू, जो कि दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन था जिसका उद्देश्य था संविधान बनाना, उसके सभापति जो है मोतीलाल नेहरू को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 126 है, क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित घटना का कालक्रम जो है लगाना है। तो सबसे पहले जो है लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था, उसके बाद गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, उसके बाद पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, यानी कि 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी 126 का डी आंसर सही है। लखनऊ समझौता 1916, गांधी इरविन समझौता 1931 और पूना पैक्ट 1932 में। क्वेश्चन नंबर 127 है, बहिष्कृत भारत पत्रिका थी, बहिष्कृत भारत पत्रिका थी अम्बेडकर की, ठीक है, B.R. अम्बेडकर की बहिष्कृत भारत पत्रिका थी। क्वेश्चन नंबर 128 हम लोग देखेंगे। 128 है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत से भाग निकले थे? तो 128 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1941 में जो है सुभाष चंद्र बोस भारत से भाग निकले थे। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सुविख्यात झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार थे? तो 129 का हो जाएगा श्याम लाल पार्षद जो है सुविख्यात झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार थे। क्वेश्चन नंबर 130, किसे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 131 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी नज़रबंद थे। तो ये हो जाएगा आपका आगा खां पैलेस में जो है गांधी जी को नज़रबंद किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। क्वेश्चन नंबर 132 है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 133 है, भारत में सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 134 है, गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्त क्या थी? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन था, ठीक है। गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्त क्या थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करने के लिए जो है गांधी इरविन समझौता किया गया था। क्वेश्चन नंबर 135 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 136 है, जलियांवाला बाग कांड की जांच हेतु गठित कांग्रेस द्वारा समिति के अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया था? तो ये मदन मोहन मालवीय को जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 137, किस वायसराय के समय असहयोग आंदोलन चलाया गया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा वायसराय थे उस समय, असहयोग आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 138, क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तीर्थीय चेक कहा था? तो ये हो जाएगा गांधी जी के द्वारा जो है क्रिप्स मिशन को उत्तर तीर्थीय चेक कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 139 है, पाकिस्तान का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा चौधरी रहमत अली के द्वारा से पाकिस्तान का सर्वप्रथम उल्लेख यानी कि जिक्र किया गया था। क्वेश्चन नंबर 140 है, केंद्रीय व्यवस्थापिका पर बम फेंका था किसने? तो ये भगत सिंह के द्वारा जो है केंद्रीय व्यवस्थापिका पर बम फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित में से किस काल में कांग्रेस मुस्लिम लीग के संबंध अच्छे थे? तो ये 1916 से 1922 के बीच में जो है कांग्रेस मुस्लिम लीग के संबंध अच्छे थे। क्वेश्चन नंबर 142 है, गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूलाधार क्या था? तो ये हो जाएगा आपका भारतीय जनमत को जागृत करना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूल आधार था। क्वेश्चन नंबर 143 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 143 है, हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो 143 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि रास बिहारी बोस के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर 144, वह नेता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आजीवन अध्यक्ष जो है नहीं बन पाए? तो वो थे आपके
बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अपने पूरे जीवन में नहीं बन सके। क्वेश्चन नंबर 145 है, 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 146 है, कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो CR दास यानी कि चित्तरंजन दास के द्वारा जो है कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया गया था, यानी CR दास। क्वेश्चन नंबर 147 है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है कौन थी? तो 147 का हो जाएगा D नंबर, यानी सरोजनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 148, सुरक्षा का पाठ किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। सुरक्षा का पाठ किससे संबंधित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्न मुस्लिम नेताओं में से किसने भारत के विभाजन को एक विश्वासघातपूर्ण कार्य कहा था? तो ये हो जाएगा आपका अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है कहा गया था कि निम्न मुस्लिम नेताओं में से किसने भारत के विभाजन को एक विश्वासघातपूर्ण कार्य कहा? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 150 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका भारतीय इरविन समझौता, जो आपका 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन जो हुआ था 29 मार्च 1931, ये दोनों जो है 1931 में हुआ था। तो ये जो है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है 29 मार्च 1931 में, और पूना समझौता जो है 1932 में हुआ था, और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940-41 में किया गया था। तो 150 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी पहले 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 4। क्वेश्चन नंबर 151 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 152 है, मिदनापुर जनपद के तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार स्थापित की गई उसका नाम क्या था? तो 152 का हो जाएगा B नंबर, जातीय सरकार जो है इसका नाम था। जो मिदनापुर जनपद के तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार स्थापित की गई उसका नाम जातीय सरकार था। क्वेश्चन नंबर 153 हम लोग देखते हैं, भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 154 है कि वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित भारतीय नेताओं से वार्तालाप किया था। तो नीचे दिए गए कूट से वार्तालाप के सही अनुक्रम को निर्दिष्ट करें। तो 154 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी 1, 4, 2, 3, यानी सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वार्तालाप किया गया था, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना से, उसके बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सबसे लास्ट में जो है महात्मा गांधी के जो है वार्तालाप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 155 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 है, निम्नलिखित में से किसने 1946 ईस्वी में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे में उनकी पैरवी के लिए वकीलों के समूह की अध्यक्षता की थी? तो 155 का हो जाएगा भालू भाई देसाई। ठीक है, भालू भाई देसाई जो है 1946 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे में उनकी पैरवी के लिए वकीलों के समूह की अध्यक्षता जो है भालू भाई देसाई के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 156 है, निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो 156 का हो जाएगा 1 नंबर, MG रानाडे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो MG रानाडे को जो है पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 157 है, जो कूट कथन और कारण दिया गया है, तो विचार कीजिए और नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो श्रीमती एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होम रूल आंदोलन संगठित किया था और वह एक नारे के आधार पर सभी वर्गों के लोगों को संगठित करना चाहती थी। तो 157 का ए है, ए और आर दोनों सत्य है और ए की सही व्याख्या आर है।
तो एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होम रूल आंदोलन संगठित किया था, तो ये सही है। और वह एक नारे के आधार पर सभी वर्गों के लोगों को संगठित करना चाहती थी, यानी कि इसमें एक नारा दी थी होम रूल आंदोलन को संगठित करने में, तो इसका ये कथन भी सही है और कारण भी सही है। क्वेश्चन नंबर 158 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 है, नीचे उन राज्यों के नाम दिए गए हैं जिन्हें दयावसान सिद्धांत के अंतर्गत ईस्ट इंडिया ने अपने राज्य में मिला लिया था, उनके कालक्रम के अनुसार जो है रखना है कि कौन कौन से राज्य को सबसे पहले मिलाया था। तो 158 का हम लोग का हो जाएगा 1 नंबर, यानी 1 2 3 4, यानी कि सबसे पहले सतारा को अपने अधीन किया था, उसके बाद जैतपुर को, उसके बाद जो है झांसी को, और सबसे लास्ट में नागपुर को अपने अधीन किया था। तो 158 का हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। 159 का हम लोग देखते हैं। 159 का है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार जो है सबसे पहले अलग किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 160 है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटना में से कौन अंतिम थी? ठीक है, तो ये हो जाएगा डी, मोपला विद्रोह जो है सबसे लास्ट में लड़ा गया था कालक्रम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 161 है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 162 है, निम्नलिखित में से किसने तिलक के देहावसान पर कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया है? ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। बाल गंगाधर तिलक की जब मृत्यु हुई थी तो उस महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। क्वेश्चन नंबर 163, यह वक्तव्य किसका है? तिलक भारतीय अशांति के जनक थे, तो ये है आपका वैलेंटाइन सिरोल, या चिरोल कहा जाता है, चीसेल लिखा हुआ है। तो यह वक्तव्य जो है तिलक भारतीय अशांति के जनक थे, वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 164 है, वह जेल जिसमें सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था, वो कौन सा जेल था? तो ये मांडले जेल था। ठीक है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने अपना जीवन व्यतीत किया था। क्वेश्चन नंबर 165 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 है, निम्नलिखित साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी था? ठीक है, निम्नलिखित साइमन कमीशन में के सदस्यों में से कौन उदारवादी था? तो ये हो जाएगा सर जॉन साइमन। ठीक है, साइमन कमीशन के सदस्य में से उदारवादी कौन था? तो सर जॉन साइमन जो है उदारवादी था। तो 165 का आंसर हो गया 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 166 है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था, कहाँ था? ठीक है, तो 166 का हो जाएगा सेंट जेम्स पैलेस। ठीक है, जो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जहां आयोजन हुआ था वो सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 167 है, दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा को समाप्त किया, किस जनपद में स्थित है? तो 167 का हो जाएगा सी नंबर, यानी नवसारी जनपद में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 168 हम लोग देखते हैं, अप्रैल 1916 ईस्वी में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट जो है किसे चुना गया था? तो 168 का हो जाएगा 1 नंबर, जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है, अप्रैल 1916 ईस्वी में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो जोसेफ बैप्टिस्टा थे। क्वेश्चन नंबर 169 हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते, यह कथन किससे संबंधित है? तो 169 का हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, जो महात्मा गांधी इनके द्वारा कहा गया था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते, यह कथन भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 170, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी पत्रकार ने ब्रिटिश भारत में महिलाओं की स्थिति की आलोचना की और तर्क दिया कि जब महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा तब तक भारतीय पुरुषों को यह अधिकार नहीं कि वे भारत के शासन का प्रबंधन अपने हाथ में ले ले? तो 170 का हो जाएगा बी नंबर, वेब मिलर के द्वारा जो है ये कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 171 हम लोग देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो 171 का हो जाएगा सी नंबर, इसने भारतीयों के लिए संपूर्ण स्वाधीनता की मांग को स्वीकार नहीं किया था। तो ऐसा नहीं, कैबिनेट मिशन में जो है भारतीयों के लिए संपूर्ण स्वाधीनता की मांग को स्वीकार कर लिया गया था, और इसमें जो है सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसके एक सदस्य के रूप में थे। मिशन ने अबुल कलाम आज़ाद से भेंट की थी और मोहम्मद अली जिन्ना ने मिशन में साक्षात्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 172 है, अरुंडेल कमेटी जो 1906 में हुआ था के प्रतिवेदन में किस विषय की चर्चा थी? तो 172 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि राजनीतिक सुधार पर चर्चा की गई थी अरुंडेल कमेटी के प्रतिवेदन में।
क्वेश्चन नंबर 173 है, कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनल पार्टी बनाई थी। ठीक है, कांग्रेस नेशनल पार्टी जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो मदन मोहन मालवीय एवं एस अनी के द्वारा। ठीक है, कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी बनाई थी मदन मोहन मालवीय एवं एस अनी के द्वारा। तो 173 का आंसर हो गया सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 174 है, वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 ईस्वी में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कांग्रेस में वेवल के साथ वार्ता की थी? तो 174 का हो जाएगा ए, अबुल कलाम आज़ाद जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ और शिमला कांग्रेस में वेवल के साथ जो है वार्ता की थी। क्वेश्चन नंबर 175 है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होने वाले भारतीय उदारवादी थे? तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो 175 का हो जाएगा बी नंबर, यानी 1, 2 और 4, यानी तेज बहादुर सतप्रभु एवं वीएस श्रीनिवास शास्त्री और CY चिंतामणि जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होने वाले भारतीय उदारवादी थे। क्वेश्चन नंबर 176 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 है, किस निम्नांकित में से वे सिद्धांत एवं संवैधानिक प्रावधान प्रतिबिंबित हुए जो बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में समाविष्ट किए गए थे? तो 176 का हो जाएगा बी नंबर, यानी लखनऊ समझौता में जो है वे सिद्धांत एवं संवैधानिक प्रावधान प्रतिबिंबित हुए थे जो बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में समाविष्ट किए गए थे। तो 176 का आंसर हुआ लखनऊ समझौता। क्वेश्चन नंबर 177 है, होम रूल आंदोलन के नेताओं में होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया गया था? तो ये आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से होम रूल शब्द जो है ग्रहण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 178 है, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड जो 1932 में हुआ था में निम्नांकित को छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए निर्वाचक मंडलों से युक्त विशेष निर्वाचन क्षेत्र गठित करने की बात कही थी। तो 178 का हो जाएगा एक उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 179 है। क्वेश्चन नंबर 179, 1942 ईस्वी में पूरे देश में कांग्रेस जनों द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रस्तावित करने के कारण कौन से कारण थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कब हुआ था? तो 1940-41 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था। तो 179 का जो हम लोग का आंसर है वो डी नंबर है, यानी 1, 2 और 3 जो है कारण था व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रस्तावित करने का, जिसमें एक राष्ट्रीय सरकार के लिए कांग्रेस की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, युद्ध की कोशिश के विरुद्ध भाषण की स्वतंत्रता को अस्वीकार कर दिया गया था, ब्रिटिश शासक यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि भारत अपनी स्वतंत्र इच्छा से युद्धरत नहीं था। तो ये 3 कारण थे जो है जिससे व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 180 है। क्वेश्चन नंबर 180, संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ठीक है, तो 180 का हो जाएगा सी नंबर, यानी संविधान सभा के सदस्यों को सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, ये जो है सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 181 है, 1946 ईस्वी में भारतीय नौसेना के नाविकों में कहाँ विद्रोह हुआ था? 1946 ईस्वी में भारतीय नौसेना के नाविकों में कहाँ विद्रोह हुआ था? तो 181 का हो जाएगा डी नंबर, बम्बई में जो है नौसेना के नाविकों में विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 182 है, इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो 182 का हो जाएगा इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन का गठन करके राष्ट्रीय चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। क्वेश्चन नंबर 183, उस कमेटी में जिसने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, और नेहरू रिपोर्ट कब तैयार हुआ था? 1928 में की थी। लिबरल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 183 का हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू के द्वारा जो है जिसने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, लिबरल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व जो है तेज बहादुर सप्रू के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 184 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा सोराव जी बंगाली जो प्रसिद्ध व्यवसायी थे, ये एक सही सुमेलित है। तो 184 का 1 नंबर आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 185, असहयोग आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? तो 185 का हो जाएगा खिलाफत के प्रति अन्याय था। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन, असहयोग आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? तो खिलाफत के प्रति अन्याय। क्वेश्चन नंबर 186, 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो 186 का है आपका डोमिनियन स्टेट्स। ठीक है, 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव में
क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। 186 का बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 187, वेवल योजना का ठोस परिणाम था। क्या परिणाम था? 187। तो 187 का हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, शिमला सम्मेलन को बुलाया जाना। तो वेवल योजना का ठोस परिणाम क्या था? तो शिमला सम्मेलन को बुलाया जाना। क्वेश्चन नंबर 188 है, जियाल रंग आंदोलन का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था जियाल रंग आंदोलन का आयोजन? तो ये मणिपुर में। ठीक है, जियाल रंग आंदोलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मणिपुर में यह आयोजन हुआ था। स्वराज पार्टी ने भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत सुधार योजना रिफॉर्म स्कीम में किस कारण भाग लेने का निर्णय किया था? तो 189 का हो जाएगा बी नंबर, वह अधिनियम में दिए गए सुधारों का खोखलापन उद्घाटित करना चाहते थे। ठीक है, स्वराज पार्टी ने भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के अंतर्गत सुधार योजना में किस कारण भाग लेने का निर्णय किया था? तो वह अधिनियम में दिए गए सुधारों का खोखलापन उद्घाटित करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 190 है, ब्रिटिश भारत। क्वेश्चन नंबर 190, ब्रिटिश भारत के प्रांतों में अक्टूबर 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। क्यों इस्तीफा दिया था? तो 190 का है सी नंबर ऑप्शन, यानी कि ये आपका सी है। प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों से परामर्श करने की परवाह न करते हुए लिनलिथगो ने अंग्रेज उपनिवेश के रूप में भारत को स्वतः युद्ध में फंसा दिया था। क्वेश्चन नंबर 191 है, सितंबर 1932। क्वेश्चन नंबर 191, सितंबर 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मृत्यु पर्यंत उपवास प्रारंभ किया था। क्योंकि? तो 191 का हो जाएगा डी नंबर, यानी उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सांप्रदायिक अधिनिर्णय में दलित वर्गों के लिए अलग चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 191 का डी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 192 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंग के रूप में वन नियमों की भी अवहेलना हुई थी। तो 192 का हो जाएगा सी नंबर, यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं सेंट्रल प्रोविंसेस में सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंग के रूप में वन नियमों की भी अवहेलना हुई महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं सेंट्रल प्रोविंसेस में। क्वेश्चन नंबर 193 है, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो 193 का हो जाएगा डी नंबर, यानी 1, 2, 3, यानी संध्या, युगांतर और काल तीनों। ठीक है, समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। क्वेश्चन नंबर 194 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है तो 194 का आंसर है हम लोग का बी नंबर, यानी ए का 2, लखनऊ अधिवेशन 1916 जो कांग्रेस लीग गठबंधन था। ठीक है, बी का 3 है, यानी लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वराज संकल्प था। कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, जो आपका मौलिक अधिकारों का अंगीकरण हुआ था। फैजपुर अधिवेशन जो 1937 में हुआ था, वो पूर्ण लोकतंत्र था। तो ये अधिवेशन भी आपको याद रखना है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में, कराची अधिवेशन 1931 में और फैजपुर अधिवेशन 1937 में किया गया था। और इसका जो है क्या क्या अधिकार उद्देश्य था वो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 195 में हम लोग देखते हैं, सशस्त्र क्रांति को संगठित करने के उद्देश्य से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में पुनः नामकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो 195 का हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो है हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में नामकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 196 हम लोग देखते हैं, बंगाल में मिली जुली सरकार सम्मिलित थी। ठीक है, बंगाल में मिली जुली सरकार सम्मिलित थी जो आपका कृषक प्रजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग। ठीक है, कृषक प्रजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग। क्वेश्चन नंबर 197, 1929 ईस्वी के व्यापार विवाद अधिनियम में किसका प्रावधान था? तो 197 का हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि अधिकरणों की एक प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। क्वेश्चन नंबर 198 है, पूना समझौते का लक्ष्य क्या था? ठीक है, पूना समझौते का लक्ष्य किया था, तो 198 का हो जाएगा सी नंबर, यानी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व जो है पूना समझौता का लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 199, 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 199 का हो जाएगा डी नंबर, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना जो है 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 200 है, असम स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था जब? असम जो है स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो ये इसका हो जाएगा सी नंबर, 1911 ईस्वी में बंगाल के विभाजन रद्द कर दिया गया था, जब उसी वक्त जो है असम स्वतंत्र प्रांत बना था। क्वेश्चन नंबर 201, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 201
एक हम लोग देखते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 201, ठीक है। इसमें टोटल 260 क्वेश्चन है, जो हम लोग टोटल 260 क्वेश्चन इसको देखेंगे, जिससे कि हम लोग का जो भी इस आपका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपका नहीं छूटेगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 201 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, निम्नलिखित में से किस बात के लिए क्रिप्स मिशन असफल हुआ था? तो 201 का है 1 नंबर, राष्ट्रीय सुरक्षा के पूर्ण नियंत्रण के लिए भारतीय दावा, ठीक है। किस बात के लिए क्रिप्स मिशन असफल हो गया था? तो राष्ट्रीय सुरक्षा के पूर्ण नियंत्रण के लिए भारतीय दावा किया गया था, इसलिए क्रिप्स मिशन असफल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 202, तिलक ने पूना से सार्वजनिक सभा का उपयोग निम्नलिखित को लोकप्रिय बनाने के लिए किया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो पूना के सार्वजनिक सभा का उपयोग किया था वो किसको लोकप्रिय बनाने के लिए किया था? तो 202 का है 1 नंबर, यानी दुर्भिक्ष की अवस्था में रैयत की वैधानिक अधिकार के लिए जो है सार्वजनिक सभा का उपयोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 203 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 203 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में निम्नलिखित दिन प्रभावी हुआ, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 निम्नांकित दिन प्रभावी हुआ, तो 203 का हो जाएगा सी नंबर, यानी 18 जुलाई 1947 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 204 है। क्वेश्चन नंबर 204 है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो 204 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, यानी 1 और 2। चित्तू पांडे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है और लक्ष्मी स्वामीनाथन INA से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 205 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 205, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 205, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में घटित हुआ है? तो 205 का हो जाएगा डी नंबर, यानी अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का सम्मिलित होना ये सबसे बाद में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 206 है, 1912 ईस्वी में बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की में मेडिकल दल लेकर कौन गया था? 1912 ईस्वी में बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की में मेडिकल दल लेकर कौन गया था? तो 206 का जो है सी नंबर, यानी MA अंसारी के द्वारा जो है मेडिकल दल लेकर जाया गया था। क्वेश्चन नंबर 207, 1916 ईस्वी में गांधी जी को नील किसानों की पीड़ा निवारण हेतु आमंत्रित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो 207 का था राजकुमार शुक्ल, ठीक है। 1916 ईस्वी में गांधी जी को नील किसानों की पीड़ा निवारण हेतु आमंत्रित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 208 है, साइमन कमीशन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का कांग्रेस के द्वारा जो है बहिष्कार क्यों किया गया था? तो ये इसमें कोई भी भारतीय सम्मिलित नहीं थे, इसलिए जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 209, भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये हरिपुरा अधिवेशन में। भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों का समावेशन संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो हरिपुरा अधिवेशन में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 210, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था? तो 210 का हो जाएगा असहयोग आंदोलन। राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चालू किए थे। क्वेश्चन नंबर 211, क्वेश्चन नंबर 211 है, खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका थी? तो ये आपका हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद का खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका थी। क्वेश्चन नंबर 212 है, किस भारतीय नेता ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो 212 का हो जाएगा महेंद्र प्रताप। किस भारतीय नेता ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो महेंद्र प्रताप के द्वारा विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 213, INA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये सिंगापुर में INA की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 214 है, कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से क्या हुआ था? तो 214 का हो जाएगा मौलिक अधिकारों की व्याख्या हुई थी। कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों की व्याख्या हुई थी। क्वेश्चन नंबर 215 है, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 216, निम्नलिखित में से कौन सा नेता उग्रवादी नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका WC बनर्जी जो है उग्रवादी नेता नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 217, असहयोग आंदोलन की सही उपलब्धि क्या रही थी? तो ये लोगों के मस्तिष्क से अंग्रेजों का भय निकल गया था असहयोग आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 218 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 218 है, कौन सा क्रांतिकारी 1925 ईस्वी के बाद सक्रिय रहा? तो ये
बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, 1925 ईस्वी के बाद भी सक्रिय रहे बटुकेश्वर दत्त। क्वेश्चन नंबर 219, किस कवि को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता रहा? किस कवि को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता रहा? तो पूरन सिंह को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता रहा। क्वेश्चन नंबर 220, क्वेश्चन नंबर 220 हम लोग देखते हैं कि दांडी यात्रा के पीछे गांधी का उद्देश्य क्या था? तो ये नमक कानून तोड़ना जो है दांडी यात्रा के पीछे गांधी का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 221 है, मैं समाजवादी हूँ, यह किस कांग्रेसी अध्यक्ष का कथन है? तो 221 का हो जाएगा एक, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है कि मैं समाजवादी हूँ। क्वेश्चन नंबर 222 हम लोग देखते हैं, किसने 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता करवाया था? तो 222 का हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता करवाया था। क्वेश्चन नंबर 223 है, 1928 ईस्वी की नेहरू रिपोर्ट में किस बात की सिफारिश की गई थी? तो ये हो जाएगा 223 का अधिराज्य प्रदेश की स्थिति की। तो 1928 के नेहरू रिपोर्ट में किस बात की सिफारिश की गई थी? तो अधिराज्य प्रदेश की स्थिति की सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 224, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो ये चंपारण से जो है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद अपना आंदोलन शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 225, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने आगे की तिथि का चेक कहा जिसका बैंक नष्ट होने वाला था? तो 225 का हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 226, क्वेश्चन नंबर 226 है, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन का सही कालक्रम क्या है? तो 226 का हो जाएगा एक नंबर, यानी सबसे पहले चंपारण आंदोलन, उसके बाद अहमदाबाद मिलों की हड़ताल, उसके बाद खेरा आंदोलन, उसके बाद रॉलेट एक्ट आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 227 हम लोग देखते हैं। 227 है, हरदयाल बाबा हरिनाम सिंह, टुंडीलाट, बाबा सोहन सिंह भकना और गुरदत्त सिंह जुड़े थे किस चीज़ से, यानी कौन से लीग से जुड़े थे? तो 247 का हो जाएगा गदर आंदोलन से जुड़े थे लाला हरदयाल, बाबा हरिनाम सिंह, टुंडीलाट, बाबा सोहन सिंह भकना और गुरदत्त सिंह जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 228 है कि घटना का सही कालक्रम जो है लगाना है। तो 228 का हम लोग देखते हैं, 228 घटना को कालक्रम में सजाना है। तो 228 का हो जाएगा एक नंबर, यानी 1, 2, 3, 4, यानी गुरु का बाग आंदोलन, वाईकुम सत्याग्रह, काकोरी कांड और नेहरू रिपोर्ट जो है कालक्रम में सही है। तो 228 का एक नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 229 है, अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है और साथियों मैं आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की थी? तो 229 का हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये घोषणा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 230 है, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? तो 230 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि कम्युनल अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट के अंतर्गत 147 जो है शोषित वर्गों को स्थान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 231 है और 231 में है मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 231 का सी है, यानी ए का 2 सरदुल सिंह कभीसा, ठीक है, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी इनके द्वारा। और बी का 4 यूसुफ मेहर अली, यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी। और सी का 3 यानी टी प्रकाशम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और डी का 1 चौधरी खालिकुज्जमा जो मुस्लिम लीग से संबंधित है। तो ये 231 का सी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 232 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने यद्यपि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए प्रोत्साहन तथा आशीर्वाद तो दिया परंतु स्वयं इसका सदस्य नहीं था? तो 232 का हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 233, ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइदिल्यू कहाँ की थी? तो 233 का हो जाएगा मणिपुर की थी। जो ब्रिटिश के विरुद्ध जो विद्रोही नेता थी उसमें रानी गाइदिल्यू कहाँ की थी? तो मणिपुर की थी। क्वेश्चन नंबर 234, निम्नलिखित जातियों ने उच्च जातियों की रीतियों और प्रथाओं का अनुकरण और ग्रहण करके समय को बनाए रखने का प्रयास किया, इस संस्कृतिकरण का नाम दिया था? किसने नाम दिया था? तो 234 का हो जाएगा M.N. श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 235, क्वेश्चन नंबर 235 हम लोग देखते हैं। 235 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत जैसे सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत में मुस्लिम लीग का चुनावी प्रदर्शन रहा। तो 235 का डी हो गया, बहुत खराब चुनावी प्रदर्शन था।
क्वेश्चन नंबर 236 है। क्वेश्चन नंबर 236, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़ा था? तो 236 का हो जाएगा डी नंबर, यानी वह एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे जिसका कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे थे। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव इसी नीति के आधार पर लड़े थे। क्वेश्चन नंबर 237 है, सही जो है मिलान करना है। तो 237 का हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि ए का 4, ए.ओ. ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेक्रेटरी थे। बी का 1, यानी सर सैयद अहमद खां हिंदू और मुस्लिम भारत की 2 आंखें थी, इनके द्वारा बोला गया था। और सी का है 2 नंबर, यानी मिंटो जो है सीडीसीएस मीटिंग एक्ट अधिनियम बनाना, और फूलर जो है पूर्वी बंगाल और असम का लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो 237 का डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 238 है, निष्ठा की जोरदार स्वीकारोक्तियों के बावजूद किंचित सहानुभूति ही थी। नरम दलीय और गर्म दलीय दोनों को ही जर्मन विजयों की जानकारी से एक समान संतोष हुआ। वास्तव में जर्मनी के लिए कोई अनुराग नहीं था, केवल हमारे शासकों को नीचा दिखाने की इच्छा थी। निम्नलिखित में से किसने यह लिखा था? तो 238 का हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लिखा गया था। 239 नंबर क्वेश्चन है। तो 239 का जो आंसर है वो है हम लोग का 239 में मिलान करना है। तो 239 का सी आंसर है, यानी ए का 2 नंबर, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता, यानी डब्ल्यू इमर्सन। ठीक है, डब्ल्यू इमर्सन। बी का है एक केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली जो हर्बर्ट बेकर के द्वारा, और गेटवे ऑफ इंडिया जो है यानी कि जॉर्ज क्लार्क के द्वारा, और मद्रास विश्वविद्यालय सीनेट हाउस चेन्नई जो R.F. चिशोम के द्वारा किया गया था। तो ये हम लोग का जो 239 का, तो 239 का सी नंबर ऑप्शन। 240 हम लोग देखते हैं। तो 240 है, निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। तो ये है आपका, इसमें भी सही कालक्रम के अनुसार जो है लगाना है। तो 240 का हो जाएगा 1 नंबर, यानी सबसे पहले है आपका बॉम्बे प्लान, उसके बाद था वेवेल प्लान, उसके बाद है आपका कैबिनेट मिशन प्लान, उसके बाद माउंट बेटन प्लान। क्वेश्चन नंबर 241 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इसे भी कालक्रम में सजाना है। तो सबसे पहले जो है 241 का जो आंसर है वो है बी नंबर, यानी सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, जो 1940 में, उसके बाद जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940-41 में, उसके बाद जो है आपका क्रिप्स मिशन, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो 241 का बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 242 हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 242 में मिलान करना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 242, क्वेश्चन नंबर 242 इसमें मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो 242 का हो जाएगा सी नंबर, यानी ए का 3, फजल हुसैन। ठीक है, फजल हुसैन जो है पंजाब से संबंधित है। बी का 4 है, यानी शाहिद सुहरावर्दी बंगाल से संबंधित है। सी का 1 है, यानी इब्राहिम रहमतुल्लाह बम्बई से संबंधित है, और अब्दुल बारी यूपी से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 243 हम लोग देखते हैं। तो 243 में भी जो है मिलान करना है। ठीक है, तो 243 का जो आंसर है हम लोग का सी ऑप्शन है। ठीक है, यानी ए का 2, PS शिवस्वामी अय्यर जो है आपका नेशनल लिबरल फेडरेशन से संबंधित है। बी का 3, यानी मुन्नू स्वामी नायडू जस्टिस पार्टी से संबंधित है। और सी का 1, यानी मैडेलिन स्लेड जो है महात्मा गांधी के सहयोगी थे, और नरसिंह चिंतामणि जो है उद्योग से संबंधित थे। तो ये जो आपका 243 है, उसका 243 का जो आंसर है वह है सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 244, क्वेश्चन नंबर 244 में मिलान करना है। तो 244 का आंसर है बी नंबर, यानी ए का 4, प्रति सरकार और न्यायदान मंडल जो है आपका सतारा में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। बी का 3, यानी मोहन सिंह और निरंजन सिंह इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है। सी का 2, यानी BC दत्त जो है RIN विद्रोह से संबंधित है। और डी का 1, यानी जातीय सरकार और विद्युत वाहिनी मिदनापुर में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। तो 244 का बी नंबर आंसर सही है। 245 हम लोग देखते हैं, इसमें भी मिलान करना है। तो 245 का आंसर हो गया आपका बी नंबर, यानी ए का 2, बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। बी का 4, यानी भारतीय किसान विद्यालय जो है NG रंगा से संबंधित है। सी का 3 है, यानी बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक से संबंधित है। और बकासत संघर्ष जो है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित है। तो 245 का बी नंबर ऑप्शन सही है। 246 भी जो है आपको कूट जो है कालक्रम के अनुसार जो है सजाना है। तो 246 का सी नंबर है, यानी सबसे पहले आपका विलिंगटन का अध्यादेश द्वारा सबसे पहले डांडी मार्च, उसके बाद
गोलमेज सम्मेलन 2, उसके बाद विलिंगडन का अध्यादेश द्वारा शासन, उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। ये कालक्रम है। क्वेश्चन नंबर 247 हम लोग देखते हैं। तो 247 में हम लोग को मिलान करना है। ठीक है, तो 247 में हम लोग को मिलान करना है। तो 247 का जो है सी नंबर ऑप्शन है, ए का 4, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था वो 1929 में लाहौर अधिवेशन, ये ए ऑप्शन है। तो बी यहाँ पे ऑप्शन है मिसप्रिंट। नौजवान भारत सभा का जो गठन हुआ था तो बी का 3 है, यानी 1927 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जिसमें मौलिक अधिकारों को अपनाया गया था, यानी कि सी का 2 नंबर, यानी 1931 में। उसके बाद डी का 1 है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध ब्रुसेल्स सम्मेलन जो है 1928 में हुआ था। तो ये आपका 247 का सी नंबर। 248 का हम लोग देखते हैं। 248 में भी जो है मिलान करना है। तो 248 का आंसर हम लोग का हो गया सी नंबर, यानी ए का 4, प्रफुल्ल चाकी जो है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 से संबंधित है। बी का 1, सुखदेव जो है लाहौर षड्यंत्र केंद्र से संबंधित है। और सी का 2, यानी अशफाकुल्ला खान काकोरी कांड से संबंधित है। और गणेश घोष जो है चिटगांव आर्मरी रेड कांड से संबंधित है। तो 248 का जो है सी नंबर ऑप्शन सही है। 249 हम लोग देखते हैं। तो 249 में जो है सही कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो 249 निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। तो 249 का जो आंसर है हम लोग का बी नंबर है, यानी सबसे पहले जैतो मोर्चा, उसके बाद जो है तुतिकोरिन की हड़ताल, उसके बाद गिरनी कामगार संघ, उसके बाद गुरुवायूर मंदिर में प्रवेश हेतु जत्था, उसके बाद जो है सुरमा घाटी का किसान आंदोलन। तो 249 का बी नंबर ऑप्शन सही है। 250 निम्नलिखित में से कौन एक खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक था? तो 250 का हो जाएगा एक खान अब्दुल गफ्फार खान, जो खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 251 निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए और सही कालक्रम में जो है इसे सजाना है। तो 251 का सी नंबर है, यानी सबसे पहले कांग्रेस लीग समझौता, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद जो है आपका 4 नंबर चौरी चौरा कांड, और सबसे लास्ट में जो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो 251 का सी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 252, इसमें भी कालक्रम के अनुसार जो है लगाना है। तो 252 का हो जाएगा बी नंबर। सबसे पहले सांप्रदायिक अधिनिर्णय, उसके बाद पूना समझौता, उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद लास्ट में अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, तो कालक्रम के अनुसार ये है आपका 253 का जो है, इसमें भी जो है हम लोग को मिलान करना है। तो 253 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी ए का 4 अब्दुल कयूम खान जो है आपका उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से संबंधित है। हकीम अजमल खान जो है आपका दिल्ली से संबंधित है। उसके बाद चौधरी खलीकुज्जमा, ठीक है, जो आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और फजलुल हक जो आपका डी का है 2 नंबर, जो फजलुल हक बंगाल से संबंधित है। तो 253 का बी नंबर ऑप्शन सही है। 253 के बाद हम लोग 254 देखते हैं, इसमें भी जो है मिलान करना है। ठीक है, तो 254 में भी हम लोग को मिलान करना है, जिसका आंसर सी है, ए का 3, यानी सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगलर फॉर फ्रीडम। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद इंडियन विंग्स फ्रीडम। ठीक है, उसके बाद सी का 4 राजेंद्र प्रसाद इंडियन डिवाइडेड जो है, और आपका डी का 2, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू विदर इंडिया। ठीक है, जो इनसे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 255, इसमें भी जो है सही मिलान करना है। तो 255 का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ए का 4, यानी लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। बी का 3, यानी कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। फैजपुर 1936 वाले में जो है हम लोग का मूलभूत कृषि भूमि कार्यक्रम था। और रामगढ़ 1940 में जो है राष्ट्रीय एकता की बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 256, निम्नलिखित व्यक्तित्वों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित व्यक्तित्व पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में प्रमुख विरोधी व्यक्तित्वों के समूह है। तो 256 का हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2, यानी जेबी कृपलानी और अजय घोष जो है स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में प्रमुख विरोधी व्यक्तित्व के समूह थे। क्वेश्चन नंबर 257 है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके समग्र नेतृत्व में चलाया गया था? तो 257 का हो जाए आंदोलन नेतृत्व विहीन था। ठीक है, तो इस आंदोलन जो है नेतृत्व विहीन था, जो भारत छोड़ो आंदोलन इसके समग्र नेतृत्व में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 258, अपने अद्वितीय साहस तथा सुयोग्य योद्धा के गुणों से परिपूर्ण होने के कारण किसे बाधा नाम से जाना जाता था? तो 258 का हो जाएगा जतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय मुखर्जी। ठीक है, 258 का डी नंबर ऑप्शन। 259, हार्डिंग बम कांड में मृत्यु दंड दिया गया था जो बाल मुकुंद को, हार्डिंग बम कांड में मृत्यु दंड दिया गया था बाल मुकुंद को। क्वेश्चन नंबर 260, और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भारत का हीरा
कहा जाता था किसको, तो गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा जाता है। तो ये टोटल जो है हम लोग के आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो हम लोग का चैप्टर है, उससे सभी ऑब्जेक्टिव 260 ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कशन किए हैं, जिससे कि आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संघर्ष से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये लगभग यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा वीडियो को लगभग 2 बार जरूर देखें, जिससे कि आपका किसी भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन जो है एक करके कंप्लीट हो जाए और छूटे नहीं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।